तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन दो तरह का होता है, या तो फर्म पार्टनर को लोन दे सकती है या फिर पार्टनर फर्म से लोन ले सकता है। तो फर्स्ट केस देखते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म। लोन टू फर्म का मतलब होता है कि हमने क्या किया है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। अब पार्टनर ने लोन दिया है तो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अपने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर हम फर्म इंटरेस्ट देती है लोन पर तो फर्म के लिए क्या होता है, वो होता है उसके लिए एक्सपेंस। फर्स्ट थिंग 6% पर एनम। वैसे तो क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपको हमेशा 6% पर एनम के हिसाब से जो है इंटरेस्ट देना है, यानी 6% के ब्याज से आपने इंटरेस्ट देना है। सेकेंड थिंग, जो इंटरेस्ट होता है ना वो होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने पहले बताया था, जो भी चीज जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो आपकी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब क्योंकि हमारा क्या है, एक्सपेंस है फर्म के लिए, क्योंकि फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में उसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड थिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। हम जनरली क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो भी पार्टनर्स को मिलता है हम उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, कि सैलरी मिली कैपिटल में ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर को वो भी कैपिटल में ऐड कर दो, प्रॉफिट का हिस्सा दिया वो भी कैपिटल में ऐड कर दो, कोई कमीशन दिया वो भी कैपिटल में ऐड कर दो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पार्टनर लोन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री इस तरह से करनी होती है। तो जर्नल एंट्री देते हैं इसकी। जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री क्या है हमारी, हमने क्या करना है, इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, वो हमारे लिए क्या होगा, खर्चा। तो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, इसे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। ये फर्म क्या क्या खर्चा हो गया। टू स्कोर कहाँ ऐड कर देंगे, पार्टनर्स के लोन अकाउंट के, तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर इस खर्चे को हमने ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा कि ये खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, यह अमाउंट आ जाएगी क्या क्या एंट्री में, आपकी बुक में एंट्री दी गई है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट हुआ है, क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। दूसरा किसको ऐड करेंगे हम यहाँ पर, ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा, तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हो गया। सेकेंड थिंग हमें एक आया, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, तो वो एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अकाउंट्स पर क्या असर पड़ेगा इसका, लोन अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि फर्म की क्या लायबिलिटी है, तो यहाँ बाय बैंक लिख सकते हो या बाय बैलेंस ब्रोडाउन लिख सकते हो। बैलेंस पड़ा होगा तो बाय बैलेंस ब्रोडाउन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं मान लो 50,000। और अगर हम इसको इंटरेस्ट देना है 10% के हिसाब से मान लो, तो यहाँ एंट्री क्या होगी, 50,000 का 10%, तो यहाँ 5,000 की एंट्री हो जाएगी। अब पार्टनर्स लोन यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे 5,000 रुपये, और यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, तो ये बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा 55,000। सोचने वाली बात यह है कि जब भी हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट होने कैसे एडजस्टमेंट होगी कि हमने पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन कर रखा हुआ, उसमें ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। यानी पहले हमें लोन देना था 50,000 रुपये, अब हमने देना है लोन प्लस इंटरेस्ट 55,000 रुपये, तो इसलिए इसकी एंट्री पार्टनर्स लोन अकाउंट में अलग से की जाती है। अब ये तो बात हुई थी कि जब फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा हो। अब ये भी तो हो सकता है कि पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा हो। अगर पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है तो फर्म भी क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। भाई अगर पार्टनर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो फर्म भी चार्ज करेगी, लेकिन जब फर्म चार्ज करेगी तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। जब पार्टनर चार्ज करेगा तो फर्म को देना पड़ता है, इसलिए एक्सपेंस होता है। अब फर्म चार्ज कर रही है पार्टनर से, यानी फर्म पार्टनर से कुछ ले रही है, तो उसके लिए इनकम हो जाएगी। तो बस सिंपल सी बात है, जो पहले डेबिट साइड जा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो अब क्रेडिट साइड चला जाएगा। जो पहले चीज एक्सपेंस थी वो अब इनकम हो जाएगी। तो यही टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन टू पार्टनर, यानी कि फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। और ये इनकम में तो इसलिए जाएगी
क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमेशा क्या जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चली जाएगी। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में आपने ध्यान रखना है कि जब फर्म पार्टनर से कुछ लेती है ना तो कैश नहीं लेती है। ठीक है, अगर आपने पीछे एंट्री देखी, सैलरी की करी हुई, कमीशन की करी हुई, कहीं भी कैश अकाउंट ओपन हुआ नहीं, हमने क्या किया, हमने उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया। इसी तरह जब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है तो कंपनी क्या करती है, वो कुछ कैश में लेके नहीं जा रहे पार्टनर, हम क्या करते हैं उसकी कैपिटल में से माइनस कर लेते हैं। और जब कैपिटल में से माइनस करना होता है कोई भी चीज़ तो हम उसको क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड्स में लिख लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ होने वाली है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट यहाँ पर कंपनी डेबिट कर देती है। वो कहती है कि हमने कैश में कुछ नहीं लिया है, बस जो कैपिटल हमने पहले ज़्यादा देनी थी उसमें से कुछ माइनस कर लेंगे जो हमारा इंटरेस्ट बनता है। तो कंपनी क्या करती है, तो फर्म क्या करती है, पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगी। अब करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट करना ये कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो अपने करंट अकाउंट डेबिट करना है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। तो वही पार्टनर्स का करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगी क्योंकि उसने पार्टनर से लेना है, और फर्म पार्टनर से कुछ भी कैश में नहीं लेती है, जब भी कुछ लेती है वो उसके कैपिटल में से माइनस कर देती है। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये क्रेडिट क्यों हुआ भाई, ये इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उस हिसाब से तो ये जनरल एंट्री आपकी यहाँ पर पास हो जाएगी। सेकंड जनरल एंट्री क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट, तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया, और डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री आपके यहाँ पर 2 पास हो जाएंगी। ये उन एंट्रीज का एक्सप्लेनेशन है जो आपके बुक्स के अंदर 2 एंट्रीज दे रखी है कि ये 2 एंट्री क्यों होती है। फर्स्ट होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को लेने की, और सेकंड एंट्री होती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने की। यानी यहाँ आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनाना होता। पार्टनर लोन अकाउंट आपको तब बनाना होगा जब पार्टनर फर्म को लोन दे, यानी फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा हो। यहाँ पार्टनर ने लोन ले रखा है फर्म से।